नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को अरेस्ट किया। फिलहाल बेल्जियम की जेल में है चोकसी। सूत्र जानकारी दे रहे हैं पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। तो भारत की अपील पर मेहुल चोकसी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अनुरोध पर की गई ये गिरफ्तारी। $2 अरब के घोटाले का आरोपी है मेहुल। लंबे समय से चोकसी की तलाश में सीबीआई थी। चोकसी के खिलाफ ईडी ने जांच तेज की। तो बड़ी जानकारी, बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जल्द ही मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को अरेस्ट किया। फिलहाल जेल में है मेहुल चोकसी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी अब हिरासत में बेल्जियम पुलिस की। सीबीआई के अनुरोध पर यह गिरफ्तारी हुई है। $2 अरब के घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। लंबे समय से चोकसी की तलाश जारी थी। तो सीबीआई ईडी लगातार कार्रवाई को लेकर अपनी पूरी तैयारी करती हुई। तो देखिए, मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया। कानून के शिकंजे में है मेहुल चोकसी। तो वहीं मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के ब्लिस ब्लोअर हरिप्रसाद एसवी ने कहा है कि प्रत्यर्पण कोई आसान काम नहीं है। भारत सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार सफल होगी। No, it's according to my best of knowledge, at least 100 of franchisees have got cheated by him, and most of them have put up a cases in various cities in India. But what can they do now? Because even I got his arrest warrant, everything from Bangalore police, but nothing happened. He's smart enough to get away from the clutches of law. He has a big booty of money. He can do anything. तो देखिए, विसल ब्लोअर की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। अब देखिए, भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है। बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को अरेस्ट किया है। तो पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। $2 अरब के घोटाले का आरोपी है मेहुल। फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है मेहुल चोकसी। तो चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज नजर आ रही है और एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले चुका है मेहुल चोकसी। तो देखिए, भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। चोकसी को भारत लाने की कवायद तेज नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारियां लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले चुका है मेहुल चोकसी। तो वहीं कैसे हुई मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, चलिए ये आपको बता देते हैं। भारतीय जांच एजेंसी की चोकसी पर पैनी नजर थी। लंबे समय से चोकसी की तलाश में थी सीबीआई और सीबीआई के अनुरोध पर मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने बेल्जियम के अधिकारियों को भेजा था एक औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। बेल्जियम में चोकसी के देखे जाने के बाद गिरफ्तारी की मांग की गई थी और मुंबई कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तो बेल्जियम में चोकसी को देखे जाने के बाद गिरफ्तारी की मांग सीबीआई की तरफ से की गई थी। मुंबई कोर्ट की तरफ से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तो 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी हुआ था वारंट। चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगी जांच एजेंसियां। तो अहम जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन देखिए, ईडी और सीबीआई की रडार पर मेहुल चोकसी हमेशा से रहा है। संपत्तियों की जांच तेज भी देखी जा रही है मेहुल चोकसी की। ऐसे में देश विदेश में की जा रही संपत्तियों की पहचान। देखिए, लगभग 80 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी ट्रैक की गई है मेहुल चोकसी की। तो दूसरी तरफ थाईलैंड, दुबई, जापान और अमेरिका में संपत्तियों की पहचान की गई है। साथ ही दिसंबर 2023 में ईडी ने संपत्तियों को लेकर जानकारी दी थी।
2500 करोड़ से अधिक की संपत्तियों की बहाली की प्रक्रिया जारी है और 125 करोड़ की संपत्तियां गीतांजलि जेम्स के लिक्विडेटर को सौंपी गई। तो वहीं कार्रवाई का उद्देश्य घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाना है, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बहाल करना है। तो सीबीआई और ईडी की रडार पर मेहुल चोकसी और कुछ और अहम जानकारियां चलिए ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। मेहुल चोकसी केस की टाइमलाइन क्या क्या रही है। जनवरी 2018 जब $2 अरब का पीएनबी घोटाला सामने आया और उससे पहले 2017 में चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। साथ ही जनवरी 2018 में चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 4 जनवरी को भारत से भाग गए। इसके बाद 30 जनवरी को पीएनबी ने चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। तो जनवरी 2018 में ही केस सीबीआई के पास पहुंचा और सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। तो चोकसी पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप भी लगा है। फरवरी 2018 का जिक्र कर लेते हैं जब ईडी ने केस दर्ज किया और 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया। तो वहीं मई 2018 में चोकसी एंटीगुआ से लापता हुआ और बाद में डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार हुआ। तो उसने आरोप लगाया कि उसका अपहरण किया गया। वहीं जून 2021 का भी हम जिक्र कर लेते हैं जब डोमिनिका में हाई कोर्ट ने चोकसी को खराब सेहत के आधार पर जमानत दी और उसे इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी। भारत का प्रत्यर्पण प्रयास उस दौरान विफल रहा। वहीं मार्च 2023 का भी जिक्र कर लेते हैं जब इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, जिससे भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया जो है वो कमजोर हुई और चोकसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। तो देखिए सितंबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को बरकरार रखा जिसमें चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रक्रिया अभी लंबित है। तो वहीं सितंबर 2024 जब चोकसी को बेल्जियम में देखा गया, उसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वहां रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया। देखिए कौन है मेहुल चोकसी, ये भी चलिए आपको बताते हैं। भारतीय मूल का निवासी है, मूल रूप से हीरा कारोबारी है, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड कंपनी का मालिक था और एक समय भारत के प्रमुख जूलर्स में से उसकी गिनती होती थी। पीएनबी में धोखाधड़ी का आरोप इस पर लगा है। $2 अरब की ये धोखाधड़ी है। तो फिलहाल बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है मेहुल चोकसी। वहीं मेहुल चोकसी और नीरव मोदी वांछित है इस मामले में। भांजे नीरव मोदी के साथ मेहुल चोकसी वांछित है। $2 अरब के घोटाले का आरोप है दोनों पर। मेहुल चोकसी के साथ नीरव मोदी भी सह आरोपी है। नीरव को भी लंदन से प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। चोकसी के पास एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता है और जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। तो वहीं देखिए घोटाले के खुलासे से कुछ हफ्ते पहले भारत गए थे दोनों। तो देखिए बड़ी जानकारी, मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है और अब लगातार सीबीआई इस पर नजर बनाए हुए है। जल्द ही भगोड़ा मेहुल चोकसी भारत में होगा। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को अरेस्ट किया। तो पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी अरेस्ट किया गया है बेल्जियम में। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। $2 अरब के घोटाले का आरोपी है मेहुल। तो पीएनबी घोटाला फिलहाल देखिए बेल्जियम की जेल में चोकसी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। चोकसी को भारत लाने की कोशिशें, कवायदे तेज नजर आ रही है। तो एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता मेहुल चोकसी ने ली थी। भारतीय जांच एजेंसीज की चोकसी पर पैनी नजर लगातार बरकरार है।
तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल जेल में है मेहुल चोकसी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में प्रत्यर्पण को लेकर कवायद तेज नजर आ रही है। देखिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है और बेल्जियम पुलिस की तरफ से चोकसी को अरेस्ट किया गया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चोकसी। करोड़ों के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी, $2 अरब के घोटाले का ये आरोपी है। तो फिलहाल बेल्जियम की जेल में चोकसी बंद है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज नजर आ रही हैं। तो भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता उसके पास है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार भारतीय एजेंसियां मेहुल चोकसी को भारत लाने की कवायद तेज करती हुई, बातचीत करती हुई बेल्जियम से नजर आ रही हैं। तो भारत का भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। अहम जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। फिलहाल एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता भी मेहुल चोकसी की पास है और यही वजह है कि वो लगातार बचता रहा। और विस्तार से जानकारी के साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, प्रत्यर्पण को लेकर क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है मेहुल चोकसी के? स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,850 करोड़ का जो रुपए का लेन देन धोखाधड़ी का मामला था, उसमें फरार चल रहा था हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और बेल्जियम से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो सूत्रों के हवाले से हमें खबरें आ रही हैं, सीबीआई की अपील पर शनिवार को स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल चोकसी जो है बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत सरकार ने उसके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जितनी भी होती है वो सारी शुरू कर दी है। यानी कि कुल मिला के जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज हैं वो शुरू की जा चुकी है। और यहाँ पर एक अहम बात बताना चाहूंगी, मुंबई की अदालत ने 2 गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जो जब जारी करे थे, तो उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि इंटरपोल के साथ जो है हमारी कई सारी एमओ साइन हुए हैं और जो जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम की नीति है उस पर जो है ये सारी चीजें मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। चोकसी को गिरफ्तार करते समय पुलिस ने मुंबई की एक अदालत के द्वारा जो उसके 2 गिरफ्तारी के वारंट है उसका भी हवाला दिया था। और आपको बताना चाहूंगी कि 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किए गए थे ये दोनों के दोनों वारंट। और जो हमें अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, चोकसी जो है मेहुल चोकसी शार्प माइंडेड है, इतने टाइम से जो है भारतीय एजेंसी से बचता आ रहा था और इस बारी भी जो खबर आ रही है कि उसकी तबीयत खराब है और वो तबीयत का बहाना लेके, अपनी सेहत का बहाना लेते हुए जमानत की प्रक्रिया के लिए अपील डाल सकता है, तत्काल रिहाई की भी मांग कर सकता है। बहरहाल ये देखना होगा कि इस पर अब आगे क्या कानूनी कार्रवाई और भी होती है, क्योंकि हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी एजेंसीज जो है वो अपनी सारी के सारी जो पेपर वर्क है, पेपर फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा करने में लगातार लगी हुई है कि जल्द से जल्द इसको भारत लाया जाए। जी मिताली, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिक्र किया कि तबियत खराब का हवाला दिया जा सकता है मेहुल चोकसी की तरफ से। हमने एंटीगुआ में भी देखा, क्योंकि एंटीगुआ और बारबुडा की यहाँ पर नागरिकता भी है मेहुल चोकसी के पास। ऐसे में चैलेंजेस उस दौरान बहुत थे। एंटीगुआ से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी भारत सरकार से, लेकिन एंटीगुआ प्रत्यर्पण के लिए राजी नहीं हुआ। बेल्जियम में आपने जिक्र किया कि बेल्जियम पुलिस, जिस तरह से सीबीआई ने बेल्जियम पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तबियत खराब के अलावा और क्या कुछ चैलेंजेस यहाँ पर भारतीय एजेंसीज के सामने आ सकते हैं प्रत्यर्पण को लेकर? देखिए, प्रत्यर्पण जो है एक मतलब हम लोग जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरी कंट्री के भी लॉ सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। इंडियन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तो एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जैसे हम औरों को ले आते हैं, विद इन इंडिया अरेस्ट हो जाता है, 24 आवर्स में हम कोर्ट में पेश करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उसकी डिमांड एजेंसीज जो है करती हैं इंटेरोगेशन के लिए, इंटरव्यू की पूछताछ करनी है। लेकिन जब आपको प्रत्यार्पण करना पड़ता है तो पहले आपको जो दूसरे देश की फॉर्मेलिटीज हैं, उनके जो लॉज हैं, उनकी लीगल चीजें हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि मेहुल चोकसी की जब गिरफ्तारी की थी तब
वहां की पुलिस ने जो है मुंबई की अदालत के द्वारा जो 2 गिरफ्तारी वारंट थे उनका भी हवाला दिया था। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि भारतीय एजेंसी काफी लंबे वक्त से इस पूरे के पूरे काम में लगी हुई थी। और जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स की भी अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि कब से जो है इसका जिक्र चल रहा था। पक्ष विपक्ष में भी जो है काफी कशातनी होती थी कि किस तरीके से उसको वापस लाया जाए। यहाँ पर एक सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि पहले एंटीगुआ, फिर बरमुडा और फिर डोमिनिका कैसे पहुंचा था चौकसी, और किस तरीके से इसने जो है बेल्जियम का रेजिडेंसी कार्ड तक हासिल किया था। इसने जो है अपनी वाइफ के जरिए ये हासिल किया था कार्ड। और आपको बताना चाहूंगी चौकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ रह रहा था, जिन्होंने बेल्जियम की नागरिकता प्राप्त की हुई है। चौकसी ने 15 नवंबर के करीब 2023 में एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था, जो उसकी पत्नी की नागरिकता के आधार पर था। तो इस तरीके से मेहुल चोकसी जो है तमाम तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हथकंडे होते हैं उससे बचने के लिए उसने वो तमाम कोशिशें करी हैं और अब तक बचता आ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि आरोप के दौरान चौकसी ने फर्जी दस्तावेज भी जमा किए थे और अपनी भारतीय और एंटीगुआ की जो नागरिकता है उसको छुपाने की कोशिश करी थी, ताकि वो भारत जो है उसको प्रत्यार्पण ना किया जाए और वो बच सके। लेकिन अब इन तमाम चीजों का खुलासा हो चुका है, जो फर्जी दस्तावेज है उनका भी खुलासा हो चुका है। तो अब जो है मेहुल चोकसी के लिए बचने का कोई रास्ता सामने नजर नहीं आता। एक अहम बात और आपको बताना चाहूंगी कि 2017 में एंटीगुआ और बरोडा की नागरिकता ले ली थी, उसके बाद 2018 में भारत छोड़ दिया था। इसके बाद वो 2021 में डोमिनिका पहुंच गया था, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। तो वहां की जेल में भी इसने 51 दिन बिताए थे। उसके बाद ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के से राहत मिलने पर वो जो है एंटीगुआ लौट गया था। तो तमाम तरीके के आप देखिए कि किस तरीके से जैसे एक व्हाइट कॉलर शार्प माइंडेड क्रिमिनल करता है, उस तरीके के तमाम हथकंडे ये अपना चुका है। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो अब हिंदुस्तानी एजेंसीज ने जो है सारी के सारी चीजों को जो है, जो पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज होती है, जो हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशंस होते हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और ये जो है अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द भारत भी लाया जा सकता है। बिल्कुल मिताली, आप बने रहिए, इस पर हम आपसे आगे भी विस्तार से जानकारी लेंगे। इससे पहले एक बड़ी प्रतिक्रिया मेहुल चोकसी के वकील के सामने निकल कर आ रही है, सुन लेते हैं। को अरेस्ट किया गया है, सैटरडे को अरेस्ट किया गया था, अभी वो प्रिजन में हैं और उनके लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है। जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए और जो है उनको अपना कंटेस्ट करने की इजाजत दी जाए। इसके 2 जनरल मेजर ग्राउंड होते हैं। एक तो ये कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, इंडिया में इसे बोलते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अब्रॉड बोलते हैं कम्युनिटी टाइज, नंबर 1, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बेल्जियम से ही है, और ऊपर से कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। पहली बात तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, जिसकी वजह से उनको एंटीगा से बेल्जियम जाना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था एंटीगा से डोमिनिका ले जाने के लिए, तो उस टाइम पे जो टॉर्चर था उस वजह से उनको काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनको ही इज अ पेशेंट नाउ ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही फील्स वेरी क्लस्ट्रोफोबिक आल्सो व्हेनेवर पीपल आर अराउंड हिम। सर वो एंटीगुआ से बेल्जियम क्यों गए थे? वो क्या इलाज कराने गए थे, किस लिए गए थे? जी, इलाज कराने गए थे। अच्छा सर, वो कह रहे थे वहाँ की सिटीजनशिप भी ले रही थी उनकी वाइफ वगैरह। इस बारे में मुझे डिटेल नहीं है और वैसे भी ये क्लाइंट अटॉर्नी थोड़ी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वकील की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी। मेरी सहयोगी मिताली लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिताली, मैं आपका रुख करूंगी और देखिए मेहुल चोकसी के वकील की तरफ से भी उसी बात का जिक्र किया गया जो आप कह रही थी कि हेल्थ कंडीशन जो है एक महत्वपूर्ण मैटर हो सकता है प्रत्यर्पण को लेकर, और वो कह रहे थे कि वहां पर कैंसर का इलाज उनका जारी है और इसी को लेकर वो अपील भी दाखिल करेंगे। जी स्वाति, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। आप ये देखिए, पहले एंटीगुआ, फिर बारबुडा और उसके बाद डोमिनिका पहुंचे थे चौकसी, और अब जो है पत्नी उनकी जो है उनके रेजिडेंट कार्ड पर जो है वो बेल्जियम से, जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि चौकसी की जो बेल्जियम में पत्नी है प्रीति चौकसी, उनके साथ वो रह रहे थे। बेल्जियम की नागरिकता है उनकी पत्नी को, और चौकसी ने जो है एफ रेजिडेंसी कार्ड भी हासिल किया है। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं उन्होंने सारे
हथकंडे अपनाते रहे हैं शुरू से, और काफी लंबे समय से जो भारतीय कानूनी प्रक्रिया है वो उसको जो है बचते हुए नजर आए हैं उससे। ये पूरी की पूरी हिंदुस्तान की मीडिया रिपोर्ट से भी जो है साबित होता है। और आप ये देखिए कि कितने शातिराना अंदाज से वो किस तरीके से हिंदुस्तान से गए हैं। गौरतलब है कि चौकसी 2017 में ही एंटीगुआ की जो है नागरिकता ले चुके थे, 2018 में इन्होंने भारत छोड़ा था, और यहाँ पर सारी चीजों को वो इसी तरीके से अस्त-व्यस्त छोड़ के चले गए थे। 2021 की अगर मैं बात करूं तो डोमिनिका पहुंच गए थे ये, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब इनके वकील ने जिस तरीके से बोला है कि इनको वहां पे प्रताड़ना और उत्पीड़न दिया गया, लेकिन आप ये देखिए 51 दिन उन्होंने वहां पर बिताए थे, और उसके बाद उनके जो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल थे उनके द्वारा उनको राहत मिल गई थी। और यहाँ पर अगर इंडियन प्रक्रिया की बात करूं तो आप ये देखिए कि इंडिया में इनकी कई संपत्तियां हैं जो जब्त की जा चुकी है। भले ही आज ये अपने हेल्थ ग्राउंड की चीजों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इस चीज को सिरे से नहीं नकारा जा सकता कि ये हिंदुस्तान की कानूनी प्रक्रिया से भाग रहे हैं। और जिन लोगों को इन्होंने ठगा है 13,850 करोड़ का घोटाला है, और उससे ये लगातार फरार चल रहे हैं और लीगल प्रोसीडिंग से बचते जा रहे हैं। लीगल प्रोसीडिंग से ही बचने के लिए कभी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये जाते थे, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज का, और जिस तरीके से सारे दस्तावेज बेल्जियम पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं, और ऑलरेडी मुंबई की कोर्ट से इनके जो है वारंट भी जारी हो चुके हैं, तो उन सारी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनको जो है वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब ये देखना है कि भारतीय एजेंसी इनको हिंदुस्तान लाने में कब तक कामयाब होती है। बिल्कुल मिताली, देखिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन एजेंसीज ने भी तैयारियां की हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।